पुरुषोत्तम परमात्मा पूरन विश्वादी, आदि पुरुष अभी चलती ही तो ही नवाबूसी। जो रात सुमरन करे दिन में सो बार, नगर नायका सत्य करे जरे कौन की लार। जो कामनी पर्दे रहे सुने ही न गुरुमुख बात, अगले जन्म में बने कुकरी फिरे उभारी बात। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं पतिव्रता के अंग के बारे में। स्वामी नित्यानंद जी महाराज अपने ग्रंथ सत्य सिद्धांत प्रकाश पृष्ठ 104 पर समझाकर कह रहे हैं कि पतिव्रता कौन है। स्त्रियों को पतिव्रता धर्म ही संसार के भवसागर से पार होने के लिए एक उपाय है। इसलिए पतिव्रता धर्म को अपनाकर अपना कल्याण करना चाहिए। पर ब्रह्म व्रत ले रहे आन व्रत सब त्याग, नितानंद पतिव्रतनी पावे अटल सुहाग। सोई ना सुलक्षणी करे राम से नेह, आन पुरुष से रुचि करे ताके मुख में खे। जो कुछ पति आज्ञा करे धरे अपने शीश, सोई नार सुलक्षणी मिले ताही जगदीश। आज्ञा में आगे रहे दुख सुख धरे नहीं चित, पर घर तके नैन भर चरण कमल से हित। एक पति से लग रही नित्यानंद की प्रीत, दूजा देखूं नैन भर तो वृथा सब गीत। स्वामी नित्यानंद जी जीवों को समझा कर कह रहे हैं कि सभी प्रकार के व्रतों को त्याग कर एक पर ब्रह्म का व्रत धारण करो तो ऐसी पतिव्रता स्त्रियों को अटल सुहाग मिल जाएगा, अर्थात अमर पति परमात्मा मिल जाएगा। जो स्त्री परमात्मा से प्रेम करती है वही नारी सुलक्षणी है, और जो नारी दूसरों पुरुषों से प्रेम करती है तो उनके मुख पर तो धूल पड़ेगी, अर्थात उनको कलंक लगेगा और नरकगामी होंगी। जो नारी पति की आज्ञा को अपने शीश पर रखती है, अर्थात आज्ञा अनुसार चलकर पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वही नारी सुलक्षणी है। और उन्हें ही परमात्मा मिलते हैं। पति की आज्ञा में रहकर कर्म करे और अपने मन में दुख सुख न धरे, अर्थात दुख सुख में एक समान रहे। पति के ही चरणों से प्रेम करे और किसी दूसरे के घर तो नैन भर भी न तके, अर्थात अपने एक ही पति से प्रेम करे। जो नारी दूसरों पुरुषों को नैन भर के देखती हैं और गैरों से प्रेम करती हैं, वह पतिव्रता का एक नाटक बनाती है। उसका तो यह सब वृथा गीत है, अर्थात नरकगामी होती है। जाके चित्त में पति बसे सोई सुलक्षणी नार, जब लग चित्त जित चित्त फिरे करे कोट व्यभिचार। परम पुरुष से लग रहो तन मन धन सब बार, नितानंद सिर पर धरो हुक्म करें भरतार। पति की सेवा न करें नितानंद जो आन, लोग रिझाने कपट से तो बेविचार न जान। चाहूं दिसी चित वे नहीं राखे नैन निवाय, शुद्ध भाव वाणी विमल पर घर धरे न पाए। तजे देह एक नए पर गहे पीर की टेक, जले सकल जग देखते नित्यानंद कोई एक। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं
कि जिस पतिव्रता नारी के चित्त में अपना पति बसा हुआ है वही सुलक्षणी नारी है, और जिसका चित्त इधर उधर फिरता है अर्थात गैर पुरुषों से चित्त लगाती हैं वह तो व्यभिचारिणी है, करोड़ों पाप करने वाली नीच प्रवृत्ति वाली नारी हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो नारी तन मन धन को समर्पित करके परम पुरुष परमात्मा के चरणों में प्रेम करती है वही स्त्री पतिव्रता है। वही नारी अपने पति के हुक्म को सिरोधार्य करके अर्थात पति की आज्ञा अनुसार चलेगी। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो अपने पति की सेवा न करे और गैर मर्दों की सेवा करे तथा कपट से लोगों को रिझावे तो उसे नीच व्यभिचारण जानो, अर्थात उसको पतिव्रता नहीं कहेंगे। इसी प्रकार जो जीव प्राणपति परमात्मा की भक्ति नहीं करते और अन्य देवताओं की सेवा में लगे हैं तो वे नर भी पतिव्रता धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। जो नारी अपने चित्त को सब जगह न लगाकर अर्थात अपने एक पति में चित्त लगाकर अपने नैनों को नीचे को देखकर चलती है तथा जिसके भाव शुद्ध और वाणी निर्मल है और किसी दूसरे के घर पांव नहीं रखती अर्थात किसी दूसरे से प्रेम नहीं करती वही नारी पतिव्रता है और वही भक्ति करके मुक्ति की अधिकारी है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो नारी एक से प्रेम करते हुए शरीर को त्यागती है अर्थात अपने परमात्मा के नियमों का पालन करने वाली है वह तो कोई एक ही है, बाकी तो सब भ्रमित हैं और भ्रम फैला रही हैं। नित्यानंद पति पाइया तो लिया सब कुछ पाए, जो पति से न्यारी रहें चाली सभी गमाए। जो मन लावे एक से तजें काम ना काम, नित्यानंद सब पर हरें मिले निरंजन राम। पतिव्रता मैले वसन नहीं आभूषण अंग, सब जग में जगमग करें हर हीरा के संग। पतिव्रता तब जानिए धरे धनी का ध्यान, पर ब्रह्म की प्रीत में 8 पहर गलतान। पतिव्रता जब जानिए सुमरे साहब एक, अपना पीर पिछान कर कधे न त्यागें टेक। स्वामी नित्यानंद जी समझा रहे हैं कि जिसने अपना पति पर विश्वास कर लिया उसने सब कुछ पा लिया, अर्थात जिसने अपना पति पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जिसने अपने प्राण पति परमात्मा को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया, और जो अपने प्राण पति से अलग रहे अर्थात परमात्मा पति का संग न करे तो उसने सब कुछ खो दिया। जिस लिए जीवन मिला था वह लक्ष्य की प्राप्ति भी नहीं हुई और जीवन भी चला गया। आगे कह रहे हैं कि जो नारी एक पति परमात्मा से मन लगावे और सब कामना काम त्याग कर एक पर भरोसा करे तो उसके परमात्मा सब दुख दूर करके दर्शन दे देंगे और वह पतिव्रता कहलाएगी। जो पतिव्रता है वह नारी सारे संसार में रोशनी करेगी। उस पतिव्रता व्रत के वस्त्र भी मैले हों और उसके अंगों में कोई आभूषण भी न हो तब भी ऐसी हीरा पतिव्रता के साथ हरि संग है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि पतिव्रता उसको जानो जो धनी का ध्यान धरे अर्थात परमात्मा से प्रेम करे और परमात्मा के प्रेम में 8 पहर यानी 24 घंटे भगवान भजन में मस्त रहे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि पतिव्रता जब जानिए जब वह एक साहब से ही प्रेम करे और उस एक का ही सुमरन करे, उस अपने पिया को पहचान ले और उस मार्ग को न त्यागे। जब तक जीवन है उस एक की शरण में रहे। नित्यानंद सुमरे सदा रमातीत भरतार,
प्रभु तज सुमरे आन को, ता मुख भरूं अंगार। अगम पंथ को पग धरे, पतिव्रता और साध। डिगे तो पीव न पाइए, रहे सो मिले अगाध। पतिव्रता और संत जन, धरे धार पर पाँव। तन का लालच त्याग कर, मिले निरंजन राव। नितानंद लागे नहीं, आन पुरुष के पाँव। जिनके चित्त में वस रहे, अलख निरंजन राव। बहुपुरुषी नारी घनी, नितानंद किस काम। एक पुरुषी कोई एक है, जा पर रीझे राम। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो सब में रम रहा है, ऐसे मालिक को सदा सुमरना चाहिए। और जो प्रभु को त्याग कर अन्य को सुमरे, अर्थात दूसरों से प्रेम करे, तो उनके मुख में अंगार भरूं, अर्थात वे तो दंड के भागी होंगे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि पतिव्रता और साधु तो अगम पंथ पर पैर धरते हैं, अर्थात पतिव्रता और साधु ही परमात्मा के मार्ग पर चलते हैं। और धर्म के रास्ते से डिग गए तो प्रभु को नहीं पा सकते, और नहीं डिगे तो उस मालिक को पा जाएंगे। पतिव्रता नारी और संतजन ही धर्म की तलवार की धार पर पैर रखते हैं। उनको शरीर का भी लालच नहीं होता, अर्थात सब कुछ दांव पर लगा देते हैं, तभी उनको परमात्मा मिलते हैं। नित्यानंद जी समझा रहे हैं कि आन पुरुष के पांव नहीं लगने चाहिए, सिर्फ उनके पैर लगने चाहिए जिनके हृदय में अलख निरंजन राजा बस रहे, अर्थात परमात्मा और सदगुरु के पैर छूने चाहिए। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि बहुत पुरुषों से प्रेम करने वाली नारी तो बहुत हैं, घनी हैं, अर्थात ऐसी तो बहुत हैं, लेकिन वे किसी काम की नहीं है। एक ही पुरुष से प्रेम करने वाली नारी तो कोई एक ही है, बिरला, अर्थात जो एक ही परमात्मा की दासी बने और एक ही पुरुष को पति मानकर सेवा करे, तो ऐसी पतिव्रता पर राम रीझ जाएंगे, अर्थात प्रसन्न हो जाएंगे तथा उसे मुक्ति पद प्रदान कर देंगे। नित्यानंद संसार में बहुपुरुषी बहुनार। एक पुरुषी कोई एक है, जाके पुरुष मुरार। नित्यानंद संसार में एक पुरुषी कोई एक, बहुपुरुषी व्यभिचारिणी, जाके पुरुष अनेक। नित्यानंद पति आपना, सदा शीश पर धार। इस पीहर की बंध से, वही छुटावन हार। नित्यानंद नहीं भूलिए, पुरुष पुरातन राम। दूजा को देखे नहीं, सो पतिव्रता बाम। निर्गुण निर्मल नाथ का, धरूं ध्यान चित लाए। यूं अवला के अंग में, दूजा नहीं समाए। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि संसार में बहुपुरुषी तो बहुत नारी हैं, और एक पुरुषी कोई एक है। नित्यानंद जी का यहाँ पर इशारा केवल नारी के लिए ही नहीं है, यह नियम तो पुरुषों के लिए भी लागू है। जैसे पत्नी अपने एक पति से ही प्रेम करके पतिव्रता कहलाती है, ऐसे ही पति को भी एक ही पत्नी से प्रेम करना चाहिए और पत्नी व्रता धर्म का पालन करना चाहिए। नित्यानंद जी दूसरी ओर भी कह रहे हैं कि भक्त वह कहलाता है जो एक परमात्मा की शरण में रहकर भक्ति करे। जो परमपिता परमात्मा की भक्ति करे, अर्थात एक की ही शरण में रहे, ऐसा तो कोई बिरला ही है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि संसार में एक ही पुरुष के चाहने वाला तो कोई एक ही है। जो सबकी भक्ति में लगा है, या जिस नारी के अनेक पुरुषों से प्रेम हो, तो वह बहुत पुरुषों वाली तो व्यभिचारिणी है, वो व्यभिचारिणी ही कहलाएगी। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो पति परमात्मा की भक्ति करता हो और पत्नी को भी एक परमात्मा की भक्ति में लगावे,
तो ऐसे पति को अपने शीश पर सदा रखना चाहिए, अर्थात पति की आज्ञा में सदा रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा पति ही इस संसार में पीहर के बंधनों को छुटकारा दिलवाएगा। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो पुरुष पुरातन राम है उसे नहीं भूलना चाहिए, अर्थात आदि पुरुष परमात्मा को ही भजना चाहिए, दूसरे की ओर नहीं देखना, अर्थात दूसरे की भक्ति नहीं करनी चाहिए। वही वास्तव में पतिव्रता है और वही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी। इसलिए निर्मल और निर्गुण नाथ का अपने हृदय में ध्यान धरना चाहिए, अर्थात जो प्रभु तीनों गुणों से अलग है और पावन है तथा सबका मालिक एक है, उसका ध्यान करना चाहिए। जैसे अबला के अंग में दूसरा नहीं समाता, अर्थात जैसे पतिव्रता नारी को दूसरा नहीं सुहाता, उसे तो अपने एक मालिक पर भरोसा रहता है। नितानंद त्रिगुण पर निर्गुण रमता राम, वही हमारा पीर है संतन में सरनाम। नितानंद छानी नहीं सब कोई जाने नाम, पतिव्रत बिना न पाइए पीर का अगम मुकाम। नितानंद किस विध मिले नूर तेज का पीर, पतिव्रत ले सेवा करे मिले पलक में जी। नितानंद पीर को लगे पतिव्रता प्यारी, कोई एक कली में पाइए सेवा की सारी। गधी सुबरी कुकरी व्यभिचारण नारी, 84 के फेर में वे फिरें उभारी। स्वामी नित्यानंद जी कह रहे हैं कि त्रिगुण से पर है, अर्थात तीनों गुणों से पर है, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शंकर से भी पर है। जो निर्गुण राम सब में रम रहा है वही हमारा पीर है, अर्थात पिया है। उसी परमात्मा का नाम संतों में है और संत भी उस सार नाम का जाप करते हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि वह परमात्मा का आदि नाम छानी नहीं है, अर्थात सबके अंदर है और सबको नाम जानना चाहिए। सबके घटों में बोल रहा है, लेकिन पतिव्रत बिना उस पिया का अलग मुकाम नहीं मिल सकता, अर्थात उस एक पति परमात्मा का व्रत लेना पड़ेगा। सबको छोड़कर उस एक मालिक की सेवा करने से परम धाम को पाया जा सकता है। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि नूर तेज का पीर किस विधि से मिले, अर्थात वह परमात्मा 5 तत्वों और तीनों गुणों का नहीं है, वह तो नूर का तेज है, अर्थात परम ज्योति है, जिसे रामायण में भी परम प्रकाश कहा है। ऐसा नूर तेज का परमात्मा जीव को एक पलक में मिल सकता है, लेकिन कब मिलेगा? जब जीव पतिव्रत का संकल्प लेकर सेवा करे, अर्थात उस एक प्राणपति परमात्मा को ही माने और उसी का ध्यान स्मरण करे तथा सदगुरु की सेवा करे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जैसे प्रत्येक पति को पतिव्रता नारी ही अच्छी लगती है, ऐसे ही परमात्मा को भी वही भक्त प्यारा है जो एक ही परमात्मा अर्थात आदि पुरुष का व्रत लेकर सेवा करे। कली काल में तो कोई हजारों में कोई एक ही ऐसा मिलेगा जो एक पर विश्वास करे, तन मन धन से सेवा करे, और जो व्यभिचारण नारी है या जो व्यभिचारण पुरुष है वह तो 84 लाख योनियों के फेर में कभी गधी, सूबरी तथा कुकड़ी का जन्म पाकर उघारी फिरेंगे, अर्थात आज तो कपड़ों से शरीर ढका हुआ है, लेकिन एक दिन निवस्त्र अर्थात नंगी फिरेंगे। इसलिए उस आदि पुरुष परमात्मा की भक्ति में लग जाओ। शुद्ध बुद्ध से सेवा करे चित चरणन लाया, पार ब्रह्म पूरा पुरुष ले शीश चढ़ाया। नितानंद सब त्याग कर एक ही मन भाया, राख लही दीदार में सभी दर्द मिटाया। पतिव्रता पर दे रहे उघड़ दिखावे रांड,
गुप्त रहे सो साध है, प्रगट होए सो भांड। पतिव्रता की पति सो, सदा निरंतर प्रीत। कही जनावे और को, यह संतन की रीत। व्यभिचारण बक बक हंसे, लाख लोग से जाय। पतिव्रता उन्मन रहे, एक ही सजन सुहाय। स्वामी नित्यानंद जी महाराज समझा रहे हैं कि पार ब्रह्म पुरुष पूरा पुरुष है। उनके चरणों में चित्त को लगाओ और अपने शीश को सदगुरु के चरणों में समर्पित करके शुद्ध बुद्ध से सेवा करो। अर्थात किसी संत की शरण में जाकर शुद्ध बुद्ध से यानी ज्ञान विवेक से अर्थात गुरु से नाम दीक्षा देकर सेवा करें। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि सबको छोड़कर सिर्फ एक प्रभु में ही मन को लगाओ, अर्थात आदि पुरुष की भक्ति करो। तब वह परमात्मा जीव के सभी दर्दों को मिटा देगा और हर समय उस जीव पर नजर रखेगा तथा दर्शन देकर हमें संकेत देता रहेगा। जैसे पतिव्रता तो पर्दे में रहती है और वैश्या प्रवृत्ति की नारी बदन को उघाड़े फिरती हैं, ऐसे ही जो संत साधु हैं वो तो गुप्त रहते हैं, अर्थात अकेले और छुपे हुए रहते हैं, दिखावा नहीं करते। और जो भीड़ में ढोंग मनाकर अर्थात आडंबर करते हैं और अधिक दिखावा करते हैं वह असंत होते हैं, अर्थात उदर भरने के लिए मांगते फिरते हैं। पतिव्रता नारी की अपने पति से सदा निरंतर प्रीत रहती है। ऐसे ही संतों को यही रीति है कि वे भी उस एक परमात्मा से ही प्रेम करते हैं और जीवों को भी उस एक की भक्ति करने का उपदेश देते हैं। अर्थात सच्चे संत कभी भी और किसी को भी परमात्मा की भक्ति के अलावा किसी और की भक्ति करने की सलाह नहीं देते। व्यभिचारण नारी लाखों लोगों से जाकर बातें करेगी और हंस हंस कर बकबक करके बुरे कार्यों में समय को बर्बाद करेगी। और पतिव्रता नारी को एक अपना पति ही सुहाता है, उसी से प्रेम करेगी और शांत चित्त रहकर प्राणपति परमात्मा की भक्ति करके उन्मन रहेगी, अर्थात दिखावा ना करके सादा जीवन और उच्च विचारों में अपना जीवन को बिताएगी। पार ब्रह्मपति से मगन, पल पल अधिक प्यार। आन पुरुष से वे नहीं, सो पहुँचे दरबार। राजा राणा छत्रपति, नजर न आवे कोय। नित्यानंद पीव से मगन, सो पतिव्रता होय। रूपवंद सुंदर सुधर, दूजा नहीं सुहाय। अपना पीव पिछान कर, नित्यानंद लोलाय। पतिव्रता निष्दिन धरे, अपने पीव का ध्यान। नित्यानंद जो ब्रह्म में, रहे संत गलतान। स्वामी नित्यानंद जी जीवों को समझा कर कह रहे हैं कि जो पार ब्रह्म पति से मगन है और पद पद अधिक प्यार करती है, अर्थात आदि पुरुष परमात्मा को जानकर उनका सुमरन हर श्वास में करके प्रसन्न होकर उस एक से ही प्यार कर रही है, अन्य पुरुष की सेवा भक्ति नहीं कर रही है, तो ऐसे ही भक्त परमात्मा के दरबार में पहुंचेंगे। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि जो नारी अपने प्यासे ही मगन है, अर्थात खुश है, चाहे कोई राजा हो या महाराजा हो या बहादुर हो, लेकिन अपने पति के अलावा उसे कोई नजर ही ना आवे, तब ऐसी ही नारी पतिव्रता होती है। चाहे कोई कितना ही रूपवान हो और चाहे कोई कितना ही सुंदर हो और उसका घर भी कितना ही अच्छा हो, लेकिन अपने पति के अलावा उन्हें दूसरा नहीं सुहाता, अर्थात अच्छा नहीं लगता, तो ऐसी पतिव्रता नारी अपने पति को पहचान कर अपने ही पति में लोलीन रहती हैं। नित्यानंद जी कह रहे हैं कि पतिव्रता निष्दिन अपने पिया का ध्यान रखती हैं। इसी प्रकार संत भी ब्रह्म में गलतान रहते हैं, अर्थात आदि पुरुष परमात्मा का निर्दिन ध्यान भजन करते रहते हैं। इसलिए हम सबको भी ऐसे संतों से दीक्षा लेकर सदा ध्यान भजन करके
अपनी मुक्ति का उपाय करना चाहिए। सत्साई।